हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजमेर से डॉक्टर रमा गर्ग। ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूं, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूं, आईवीएफ करती हूं। मेरा अपना आईवीएफ सेंटर है। मैं आपको एक अपनी करियर का एक इम्पॉर्टेंट किस्सा सुनाना चाहती हूँ। रात के 3 बजे मैं जब थक के सोई हूँ, सारा काम ख़त्म करके, तुरंत मेरे पास कॉल आ रही है, मैडम पेशेंट को बीपीएच हुआ है, हमसे मैनेज नहीं हो रहा है, आपको आना पड़ेगा। पहले तो सुनते ही मन में लगता है कि पता नहीं क्या हालत होगी पेशेंट की, बीपी क्या है, ब्लीडिंग कितनी है, पैकिंग करो, ब्लड अरेंज करो। मैं आती हूँ और जब मैं वहाँ से भगवान से प्रार्थना करते हुए घर से निकलती हूँ, वहाँ पहुँच कर देखती हूँ कि बहुत सारी कंडीशंस वैसी नहीं हैं जैसे किताबों में लिखी होती है या आम ओटी में पाई जाती हैं। लाइट फ्लिकर कर रही है, पेशेंट ब्लीड कर रही है और टॉसिंग कर रही है क्योंकि बहुत उसको पेन हो रहा है और चिंता के मारे परेशान है। डॉक्टर मुझे बचा लो, डॉक्टर मुझे बचा लो। मैं उसको शांत करती हूँ, खुद को संभालती हूँ। कितनी भी थकान, कितनी भी नींद, सब उस समय पेशेंट की हालत देख के गायब हो जाती है। सिस्टर से सामान अरेंज कराती हूँ और जो पैकिंग है उसको निकाल के एक्सप्लोर करती हूँ कि ब्लीडिंग कहाँ से है। पेशेंट ब्लीड करी, गश ऑफ ब्लड आ रहा है, पता ही नहीं चलता कहाँ से ब्लड आ रहा है। सिस्टर से हेल्प के लेके रिट्रैक्ट करके देखती हूँ तो कहीं ऊपर से ब्लीडिंग है। आइडिया लगता है कि सर्वाइकल ब्लीडिंग होनी चाहिए। सर्विक्स को पूरी एक्सप्लोर करके रिट्रैक्ट करके पकड़ के स्टिचिंग, ब्लाइंड स्टिचिंग चालू करती हूँ। पहला स्टिच, फिर उसको होल्ड, फिर आगे स्टिच, फिर होल्ड, फिर आगे स्टिच। ऐसे करते करते जब लास्ट स्टिच हुआ फाइनली और ब्लीडिंग बंद हुई, तब सांस में सांस आती है और पेशेंट बच जाती है। तो ये जब बाद में पेशेंट से बात करते हैं और वो हाथ जोड़ के कहती है आपने मुझे समय पे आके बचा लिया, उस समय अपनी फिड्यूशियरी ड्यूटी के बारे में एहसास होता है कि आप चाहे कितना भी थके हों, कितना भी परेशान हो, आपकी थकान, आपकी एग्जॉशन, सर्कमस्टेंसेस कोई मायने नहीं रखती। केवल एक ही चीज़ मायने रखती है, आपका और पेशेंट का आपस का ट्रस्ट, पेशेंट के लिए आपकी अवेलेबिलिटी। आप सर्वाइकल टीयर या डिलीवरी ये नहीं देखती कि वो क्या टाइम हो रहा है, रात के 10 बजे हैं या सुबह के 10 बजे हैं या रात के 3 बजे हैं। जब हुआ है तब आपको मैनेज करने के लिए अवेलेबल होना है। आपकी पूरी स्किल्स आपको यूज़ करनी है, सर्कमस्टेंसेस सारी मैनेज करनी है और पेशेंट को उस प्रॉब्लम से बाहर लाना है। तो ये जो डिमांड है हमारी मेडिकल साइंस की, वो पूरी करने के लिए एक अलग ही हमें डेडिकेशन चाहिए, एक इंसाइट चाहिए कि हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है। वो पेशेंट आज ज़िंदा है, ठीक है, उसके बच्चे के साथ वो है, उसका एक ही कारण है कि उसका ट्रॉमेटिक पीपीएच समय पे मैनेज हो पाया। तो दोस्तों, मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास लाइफ में कभी भी ऐसा कोई केस आए, उस समय अपनी नींद, भूख, प्यास, कमिटमेंट कुछ मत देखना। पेशेंट को देखना, उसका ट्रस्ट देखना और अपनी पूरी स्किल्स यूज़ कर लेना। आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।